राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। रिटायरमेंट के बाद हम जो गाँव आए मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में, रिटायरमेंट के बाद पंचायती राज व्यवस्था को देख के से क्षुब्ध होकर बहुत इन्हें गिने रिसोर्सेस पर्सन ने हमको सलाह दिया कि सर हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग मुखिया बने। तो मैं भी उससे प्रेरित होकर के बाहर में रहा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और अब मैं अपने समाज के बीच में रह करके चाहता हूं कि समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास से जुड़ें, और हर काम से मैं निवृत्त होकर के, रिटायर होकर के इसमें समाज सेवा से जुड़ना चाहता हूं, और पंचायत को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जो कि 20 वर्ष तक पिछड़ा रहा। समाज के बहुत लोगों का शिकायत मिला हमको कि हमारा मुखिया सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो मैं संकल्प लिया हूं कि मैं मुखिया बन करके पंचायत को उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा, समाज को ऐसा चीज़ दूंगा जो भविष्य में कोई मुखिया उम्मीद नहीं कर सकता। मैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया के अधिकार कार्य से पूरा अवगत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसका सही किसी भी मुखिया के लिए चरित्र, ईमानदारी और शिक्षा जरूरी है। और मैं मतदाताओं को भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस कसौटी पर खड़ा उतरूंगा। मैं अभी तक जिस काम को किया हूं ईमानदारी से किया हूं, उस काम को ईमानदारी से अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर के ऊंचाई पर पहुंचाया हूं। मैं भी अब रिटायरमेंट के बाद चाहता हूं कि समाज को, इस पंचायत को ऊंचाई पर पहुंचावे। और अगर सही मतदाताओं से मेरा अपील यही है कि अगर सही प्रतिनिधि का आप चुनाव नहीं करते हैं तो आपके पास ऑप्शन यही होगा कि हम अगली बार उसको हरा देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका पंचायत 5 साल पीछे चली जाएगी। हम पंचायत को ऊंचाई पर चलते और समाज को कुछ ऐसा चीज़ देना चाहते हैं ताकि मेरा नाम भी मुखिया के उम्मीदवार की सूची में यह रहे, मेरा नाम भी इतिहास में जुड़े कि शिक्षक भी, एक रिटायर्ड शिक्षक भी समाज को कुछ दे सकता है। मैं इस पद को धारण करके मेरा संकल्प यह है, उद्देश्य मेरा यह है कि समाज को हम नई दिशा दें, नया सोच दें और इसको उन्नति पर पहुँचाएं। मेरा यही संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं मुखिया का उम्मीदवार हूँ। 2 नंबर क्रमांक 2 में है, 14 उम्मीदवार है, और मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस 14 में से आपको जो भी अच्छा लगे, जो उस पद के लायक आदमी हो, उसका चुनाव करें। मैं अपना नाम तो व्यक्तिगत रूप से नहीं करता हूं, लेकिन सबको यह उम्मीद दिलाता हूं कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको ऊंचाई पर पहुँचाऊँगा, आपके भरोसे पर खड़ा उतरूँगा और पंचायत को एक विकसित पंचायत करूँगा। यही मेरा उद्देश्य। अगर आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहले क्या कार्य? मैं सबसे पहले इस पंचायत में जितने भी शिक्षण संस्थान है, आंगनबाड़ी केंद्र है, यानी शिक्षा से जुड़ा जो भी मामला है, सबसे मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं उसको एक मुखिया के हैसियत से, जनप्रतिनिधि के चलते प्रत्येक स्कूल का सर्वेक्षण करूंगा और उसमें जो कमी होगा उसको दूर करने का प्रयास ही नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रयास करूंगा। सबसे मेरा पहला उद्देश्य है कि सभी शिक्षण, इसलिए कि सरकारी स्कूल में गरीबों का बच्चा पढ़ता है और सरकारी स्कूल के समस्या से हम अवगत हैं। मैं सबसे पहले पंचायत में जितने भी शिक्षण संस्थान है उसको ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा और उसमें सुधार करूंगा। मेरा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि अभी जो जितने भी क्या कहते हैं आपको दुकानदार है, राशन कार्डधारी दुकानदार, डीलर अभी आम लोगों का हमारे समझ में हमको जो शिकायत मिला है कि डीलर जो भी मनमानी करते हैं उसको भी मैं सुधारूंगा, क्योंकि वो गरीब से जुड़ा योजना है, गरीब के हित के लिए है। सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ देती है, लेकिन ये डीलर सब भी उसको धरातल पर नहीं पहुंच पाते। मेरा दूसरा काम यह भी होगा। तीसरा काम मेरा होगा कि मनरेगा के अंतर्गत जितने भी केंद्र सरकार राज्य को देती है, राज्य सरकार डायरेक्ट पंचायत को देती है, मैं सभी मतदाताओं से पूछता हूं कि क्या 20 वर्ष में किसी भी मजदूर को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है? हमको उत्तर मिलता है निगेटिव। कोई नहीं कहता है कि सर हमको रोजगार, जॉब कार्ड है, लेकिन मेरे जॉब कार्ड पर पैसा तो आता है, लेकिन हमको 150 दे देता है कि तुम काम तो किए नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ये बहुत है। अंगूठे का निशान है, अनपढ़ आदमी है, गंवार आदमी है, अंगूठा से निशान लेकर के सारा का पैसा हड़प लेते हैं प्रतिनिधि। और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे अवसर मिलेगा
तो मैं मनरेगा के अंतर्गत जो भी धनराशि आएगी मजदूरों के लिए, तो वह भी मेरा दायित्व होगा कि मैं सही मजदूरों के बीच में पहुँचाऊँ। मजदूर का जो अधिकार है, कर्तव्य है, जितना कि जैसे 365 दिन है, 200 दिन उसको काम करने का गारंटी है, तो उसको काम दूंगा और काम इस तरह से दूंगा कि उसको रोजगार भी मिले, कहीं भटकना भी नहीं पड़े, और बिना काम का भी जो गारंटी है उसको जो राशि मिलता है वह भी मैं सही मजदूरों के खाते में दूं और मजदूर के कल्याण के लिए सोचूं। यही 2-3 मेरा उद्देश्य है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना? युवाओं के लिए है जो शिक्षा के लिए उसको प्रेरित करूंगा कि शिक्षा ही किसी समाज के निर्माण में भूमिका निभाता है। कंपटीशन की भावना जगाऊंगा उसके लिए, और जो बेरोजगार तबके के लोग हैं, बेरोजगार निराशा है, तो पंचायत के अंतर्गत जो भी कुछ उस तरह से युवाओं के लिए मिलेगा उसको सही ढंग से हम उसके पास पहुंचाएंगे और प्रेरित करूंगा उसके करियर के लिए, उसके चरित्र निर्माण के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे। प्रेरित करके और पंचायत में अगर इस तरह का कोई भी धनराशि आएगा, कुछ आएगा, तो हम सही युवाओं को करेंगे। आपका नाम और आपका छाप क्या है? मेरा नाम कमलेशी प्रसाद यादव, छाप है ढोलक छाप, क्रमांक 2 में मेरा नाम। दे रहे हैं, हम समझते हैं कि कुछ काम करने वाला मुखिया है, इसलिए हम सब सारे युवाएं इनके साथ हैं। आप सब क्यों चाहते हैं मुखिया जी को आप लोग? हमें काम करने वाले मुखिया है और अच्छा लगा, इसलिए हम फुल जन समर्थक है आप लोगों का? फुल जन समर्थक है ना आप लोग का? क्या नाम आपका? कुंदन कुमार, घर भटपुरा। कौन सा छाप है इसका? ढोलक छाप, क्रमांक संख्या 2 है। हमारे पंचायत में इससे पहले सारा मतलब कि अनपढ़ मुखिया सब कोई खड़ा हो जाता था, ठेकेदार सब खड़ा हो जाता था। इस बार हमारे पंचायत को गौरवमान व्यक्ति खड़ा हुआ है, कमलेशी प्रसाद यादव, जिनका ढोलक छाप है क्रमांक संख्या 2 पे। सबसे बड़ी बात है वो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और वो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो कि हमारे पंचायत को सही दिशा निर्देश देंगे। सबसे बड़ी बात यही है। और जो है वो शिक्षित व्यक्ति होने के नाते हमारे पंचायत में जितना भी योजनाएं सब आएगी, जितना भी बेरोजगार के लिए है, जितना भी मनरेगा वाला है, और सब जितना भी मतलब कि योजना सब है, सारा को वो पंचायत में विवरित करेंगे। क्या आप लोगों के गांव में स्ट्रीट लाइट लगा है? जी, स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगा। 20 साल में अभी तक स्ट्रीट लाइट सबको कुछ नहीं लगा। जल नल योजना था वो भी अभी तक नहीं हुआ है। पानी ऐसे जमा रहता है, रास्ता नहीं बना है, बहुत सारा काम ऐसा जो नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ चेतन कुमार, घर भटपुरा, पंचायत बटोनी। क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी के बारे में? सर, यहाँ पिछले हम लोग का तो ज़्यादा एज अनुभव है नहीं, फिर भी अभी 30 साल हो रहा है। पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जितने भी मुखिया प्रतिनिधि चुने गए हैं सारे मतलब अशिक्षित ही हैं। सिर्फ उनके पास दबंगई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जितना भी सरकारी फंड से जो भी आता है, सरकारी फंड एक भी किसी के गरीब मजदूर महिला मतलब हर एक चीज़, हर एक तबके के आदमी के लिए फंड आता है, लेकिन उस आदमी तक सही नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही वो गायब हो जाता है। और हम लोग इस बार निर्णय किए हैं कि सारे अशिक्षित को हटा के शिक्षित आदमी को चुने, ईमानदार हो और हर एक तबके के लोग का विकास हो सही से। क्या नाम है आपका? नीति कुमारी, घर पंचायत। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला भी यहाँ बहुत देखने को मिलता है। महिलाएं भी जो हम लोग के इसकी लड़की है, सही शिक्षा नहीं, जबकि इतना सही जगह पे हम लोग का पंचायत है, फिर भी सही जगह से स्कूल का देखिए। अभी हम लोग के बगल में ये प्राथमिक विद्यालय, उसका क्या सिचुएशन है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। हम लोग जिसको चुनते हैं, हमारे तो प्रधानमंत्री मुखिया ही हुए हमारे पंचायत के, तो उस आदमी वो भी आगे बढ़ के वो सब काम करेंगे, लेकिन कोई आगे आने के लिए तैयारी नहीं होते। तो वही सबको शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, ऑटोमेटिक सारा कुछ जगह पे आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज है विकास, एक विकास देश, एक विकास पंचायत, एक विकास गांव परिवार, सबका जड़ है शिक्षा। बस वो जगह पे आएगा, सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा। बहुत